जीतने का समय होता है, जिस रोज वोट डालने का समय होता है, उस वोट का मतलब आप समझ नहीं पाते और सिर्फ आपका मकसद ही रहता है कि बटन दबाना है और घर वापस आना है। बटन दबाने की कदर बहुजन समाज पार्टी के साथियों ने की है। एक वक्त ये गुजरा है जब आपने 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई मायावती जी ने, तो उस वक्त हमारे दलित समाज के लोगों का क्या हाल था कि भाई हमें नहीं पता कौन है, हमें तो हाथी का पता है कि हाथी का बटन का है। ये बात क्या होगी बात भाई? तो जब तक संगठित रहे 4 बार सरकार बनाने की इन्होंने, जिनकी 40,000 50,000 वोट थी, जिनकी वोट 40-50,000 थी, 40-50 वो और 10-20 हमारे वाले मिल गए, विधायक बन गया, आगे मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन हमारे 1.5 लाख वोट होने के बाद भी विधानसभा में हमें घर घर धक्के खाकर ये समझाना पड़ रहा है कि खुदा के वास्ते एक हो जाओ, खुदा के वास्ते मुस्तकबिल को सुधार लो, खुदा के वास्ते आने वाला जो कल का भविष्य है इसको बर्बादी की तरफ न जाने दो। जब तक आप 1000 विधायक और 1000 एमपी पैदा करते रहो, लेकिन जब तक तुम्हारा नेता पैदा नहीं होगा, जब तक तुम्हारा विधायक और एमपी की कोई औकात कोई हैसियत नहीं होगी, क्योंकि सबने अपने नेता पैदा किए, सबने अपने नेता पैदा किया है, हमने अपने नेता नहीं पैदा होने दिया। जब भी हमारे नेता का नंबर आया, जब भी हमें बता दिया गया ये तो बीजेपी की बी टीम है, जो तो उसकी सी टीम है। अरे बीजेपी की बी टीम बताते बताते और बीजेपी को हराते हराते साथियों हम खुद हार गया। आज हमारी अपनी औकात है कोई औकात? कभी भी किसी भी उस पर मुकदमा लिखा जाए, कोई पूछने वाला है कि धारा का मतलब क्या है? कोई पूछने वाला है कि इसको उठा के क्यों ले जाया जा रहा है? क्यों? क्योंकि हमने अपना नेता पैदा नहीं किया, हमने उन रहनुमाओं को पैदा किया जिन रहनुमाओं ने नबी की शान में गुस्ताखी होने के बाद भी उनकी सवालों में कीड़े नहीं पड़े, उन्होंने आवाज बुलंद नहीं की उन जालिमों के खिलाफ जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की। अरे जब कोई नबी का नहीं तुम्हारा मेरा हो जाएगा? है भाई हो जाएगा क्या? जब ये तो मुजफ्फरनगर की हालत है, ये हालत कहीं यूरोप की नहीं है। लेकिन हमारे बैरिस्टर नसरुद्दीन ओवैसी कहते हैं उनकी मांग है और वो लगातार मांगते हैं कि किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ कोई भी अगर गलत तरीके से टिप्पणी की जाए तो उस पर ऐसा कानून बने, ऐसा सबक उसको मिले ताकि जिंदगी में कोई दोबारा बदजबानी ना कर सके। साथियों, तो कौन है वो शेर? वो असदुद्दीन ओवैसी है, जो आपकी आवाज को उठाता है, जो आपके लिए लड़ता है, जो आपकी बात को आगे बढ़ाता है। साथियों, अगर इस चुनाव में तुमने ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत कर दिया, विधायक एमपी की कोई औकात नहीं है, कितने बजा लो। आज भी छोटे छोटे के सामने में कोई बोल रहा है कि भाई कहां बुलडोजर चल रहा, बुलडोजर कब किसी बगान में चल रहा है, कोई पूछ रहा है क्या है? तो साथियों, जब तुम्हारी हिस्सेदारी ऊपर होगी, जब तुम्हारे नेता के हाथ मजबूत सरकार में होगे, तो वो दिन दूर नहीं, कौम के लोगों, जिस दिन तुम्हारा डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश होगा हिस्सेदारी मिलेगी। साथी लोग भाई ईमानदारी से बताओ, मेरी बात से तुम मुत्तफिक हो या नहीं हो? अभी योगी महाराज कहेंगे कि बटोगे, समझाएंगे कि मैं समझाएंगे? जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री समझा रहा है लेकिन तुम फिर भी नहीं समझ रहे हो, तो इसी तरह भाई मेरी क्या मुख्यमंत्री की मान लो, भाई मेरी नहीं मानते मुख्यमंत्री की मान लो। इशारा तो देखो कहां है कहां नहीं, ये तो आप जानते हैं। तो मुत्तहिद हो जाओ, अपना वजूद पैदा कर लो। अरे कमाल की बात, 2012 के चुनाव से पहले जब मियां अखिलेश यादव सरकार बनाने जा रहे थे तो क्या नारा था कि कौम के लोगों, मुसलमानों, मैं तुम्हारे दस्तरखान पे बैठकर रोजा अफ्तारी करता हूँ, मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ कि मैं जब सरकार में आऊंगा तो तुम्हारे लिए 18% का आरक्षण लेकर आऊंगा। क्या दिया 1% का भी आरक्षण? दिया 1% का आरक्षण?
या 1% का दिया है आपको वो बदनुमा दाग जिसको आपको ढूंढने में सदियों और जमाना लग जाएगा साथियों। 2013 का दंगा किसकी सरकार में हुआ? किसकी सरकार में हुआ? अरे जब तुम प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अरे जब तुम्हारे ऊपर प्रदेश की जिम्मेदारी थी, तो तुम्हारे घर में आग कैसे लग गई? शासन तुम्हारा था, प्रशासन तुम्हारा था, और दोष बीजेपी वालों का। क्यों? कि 2013 के दंगे में सेटिंग हो गई कि मैं मुसलमानों को समझा रहा हूं, मैं हिंदुओं को समझा रहा हूं। क्या? डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों की नीति, झूठ डालो राज करो। अब कितने बेहतरीन सरकार मुसलमानों की कि उसके बाद में ना तो कोई वोट मांगने आ रहा वोट मांग, कोई नहीं तो मत, क्योंकि सबको पता चल गया कि मुसलमानों पे तो ठेका छूट गया बीजेपी को हराने का। भाई बात है क्या? आज मैं बेफिक्र हो गया।